हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में समास पढ़ाने वाला हूँ। क्या? समास। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास मतलब सम प्लस आस। ठीक है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाएगा संक्षेप। ओके, समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे हम लोग कि समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए परिभाषा स्टार्ट करते हैं। हमारा समास का परिभाषा होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ओके, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे समास की परिभाषा। अब जानेंगे समास के भेद। ओके, तो समास के भेद 6 होते हैं। समास के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला अव्ययीभाव समास। दूसरा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ओके, तीसरा कर्मधारय समास। ओके, चौथा हमारा हो जाएगा द्विगु समास। पंचमा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और छठा हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। समास का अर्थ जान गए, समास की परिभाषा जान गए और समास का भेद 6 जान गए। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पद की प्रधानता पर। चलिए, पद की प्रधानता पर समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके, पद की प्रधानता पर समास के 4 भेद होते हैं। हमारा कौन कौन हो जाएगा इसी भी हम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास पद की प्रधानता पर। ठीक है, पद की प्रधानता पर हमारा 4 भेद है, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। ठीक है, और हमारा लास्ट है बहुव्रीहि समास। ये 4 होगा हमारा पद की प्रधानता पर। ठीक है, पद की प्रधानता पर हमारे 4 भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो चलिए अव्ययीभाव समास की हम लोग ट्रिक से हम लोग जानेंगे कि अव्ययीभाव समास
किसे कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से अव्ययभाव समास होते हैं, अव्ययभाव समास की परिभाषा जानेंगे। तो चलिए, अव्ययभाव समास जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, वो हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। पहला पद भी दे दिया जाएगा और पूर्व पद भी कहीं कहीं देखने को मिलता है लिखा हुआ, पूर्व पद, ठीक है। कहीं कहीं पूर्व पद भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पहला पद भी लिखा रहता है। तो हम लोग दोनों एक ही चीज़ होती है, हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोग जानेंगे, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसको हम लोग उत्तर पद भी बोलते हैं। क्या कौन सा पद बोलते हैं, उत्तर पद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा, हमारा तीसरा कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व पद में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा हमारा है लास्ट, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समास का अर्थ होता है सम प्लस आस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा संक्षेप, ठीक है। परिभाषा हम लोग जानेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। समास के भेद 6 होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। पद की प्रधानता पर समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता पर समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जिसको पूर्व पद भी कहते हैं। तत्पुरुष समास दूसरा है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जिसे उत्तर पद भी कहते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास, कोई पद प्रधान इसमें नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे अब ट्रिक से कि कौन कौन सा ऐसा समास है जो कि अव्ययभाव समास है, ठीक है। हम लोग ट्रिक जानेंगे, क्या जानेंगे, ट्रिक, ट्रिक जानेंगे हम लोग अव्ययभाव समास का। अव्ययभाव समास का ट्रिक जानेंगे, जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में प्रति, आ, यथा और हर, भर, नि, वे, अनु, ठीक है। अनु जिस ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए उसे हम लोग अव्ययभाव समास के पहचान कर सकते हैं, ठीक है।